हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की जो मान्यताएं हैं, अजम्पशंस क्या लेकर हम चलते हैं, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मान्यता है सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की, वो ये है कि विवेकशील उपभोक्ता, जो उपभोक्ता है हमारा, वो विवेकशील होना चाहिए। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण किन व्यक्तियों पर लागू होता है? जो विवेकशील है। विवेकशील होने का अभिप्राय क्या है? जिसे अच्छे और बुरे की समझ है, उसे अपना लाभ हानि पता है। ऐसा व्यक्ति जिसको अपना भला बुरा या लाभ हानि पता है, उसे हम विवेकशील कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा उपभोक्ता है वो विवेकशील होना चाहिए। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण जो है वो मूर्ख व्यक्तियों, पागल व्यक्तियों, मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्तियों आदि जो अपने भले बुरे के बारे में, अपने लाभ हानि के बारे में निर्णय नहीं ले सकते, उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। इसीलिए ये जो हमारा सीमांत उपयोगिता विश्लेषण है ये केवल विवेकशील उपभोक्ताओं पर लागू होता है। दूसरा जो है उपयोगिता का मापन संभव, ये मान्यता हम मानकर चलते हैं, लेकर चलते हैं। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण चूंकि गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित हैं, इसलिए हमें ये एजम्पशंस माननी पड़ती हैं, ये एक मान्यता माननी पड़ती है कि हम उपयोगिता को मापन किया जा सकता है, उसका हम माप कर सकते हैं। उसको 1, 2, 3 जैसे हम दूसरे जो पदार्थ हैं उनको द्रव या किलोमीटर या मीटर या दूरी को जो हम किलोमीटर मीटर में मापते हैं, उसी प्रकार उपयोगिता को भी हम माप सकते हैं। और उसकी मापने की इकाई आपको पता है, यूटिल्स में हम उपयोगिता को मापते हैं। फिर आगे है स्वतंत्र उपयोगिता की कल्पना, ये एक मान्यता है। स्वतंत्र उपयोगिता की कल्पना ये मानती है कि वस्तु की प्रत्येक इकाई की उपयोगिता को स्वतंत्र रूप से मापा जा सकता है और उसका अन्य वस्तु से कोई संबंध नहीं होता है। हर जो वस्तु है, प्रत्येक वस्तु है, उसकी उपयोगिता अलग अलग मापी जा सकती है और उसका किसी और वस्तु से संबंध नहीं होता है। प्रत्येक वस्तु की जो उपयोगिता है वो स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट जो है हमारा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर। मुद्रा जो है उसकी भी सीमांत उपयोगिता होती है, यानी एक अतिरिक्त इकाई से हम कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं, इसको हम यहाँ पर स्थिर मानकर चलते हैं। माना कि आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये के 5 नोट हैं, तो यहाँ पर ये माना जा सकता है, मानकर चलते हैं हम, कि जो पहले नोट से जो उपयोगिता है वही अंतिम जो 500 का नोट है उसकी भी उपयोगिता होती है, सीमांत उपयोगिता होती है। तो यहाँ पर मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है उसको हम स्थिर मानेंगे। नेक्स्ट जो है उपयोगिता की माप मुद्रा के रूप में। अब उपयोगिता को मापने की वस्तुतः कोई इकाई नहीं है, एक इकाई बनेगी यूटिल्स, लेकिन यूटिल्स भी कैसे प्रदर्शित करेंगे? जब मार्शन और पीबू के गणनावाचक दृष्टिकोण की आलोचनाएं की गई तो फिर उन्होंने कहा कि भाई प्रत्येक वस्तु का हम उतना ही मूल्य देना चाहते हैं जितनी की उसकी उपयोगिता है, अर्थात उसे मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। किसी वस्तु के हम 5 रुपये दे रहे हैं, इसका मतलब है उस वस्तु में 5 रुपये के बराबर उपयोगिता है। इसलिए हमारी यह मान्यता है कि उपयोगिता का जो है माप हम किस में करेंगे? मुद्रा के रूप में करेंगे। अब है अंतिम जो है वो है कुछ अन्य मान्यताएं। अन्य मान्यता जो है सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की, वो कुछ छोटी छोटी मान्यताएं हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है वस्तु एक रूप होनी चाहिए, उसका रूप एक आकार या उनका आकार या रूप जो है वो उसका गुण है, उसका स्वाद है, वो सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, तभी सीमांत उपयोगिता विश्लेषण जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसकी मात्रा, गुण, आकार, प्रकार वो सब समान होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम ले तो जैसे हम एक व्यक्ति को पहले गुलाब जामुन देते हैं जो कि मीठा है, तो उसकी उपयोगिता उसको माना कि 20 के बराबर प्राप्त होती है। अब सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उसकी उपयोगिता घटती जाती है, सीमांत उपयोगिता। तो दूसरा गुलाब जामुन अगर उसे हम मीठा नहीं देकर फीका दे देते हैं या नमकीन स्वाद वाला दे देते हैं, तो उसकी उपयोगिता एकदम उसके लिए गिर जाएगी, तो वहाँ पर फिर सीमांत उपयोगिता विश्लेषण लागू नहीं होगा। तो वस्तु का जो है आकार है, वो गुण है, वो एक समान होना चाहिए। अगली जो मान्यता है उपभोग के मध्य आवश्यकताओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं और जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं सीमांत उपयोगिता विश्लेषण में,
उसके बीच में आवश्यकता जो है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये जो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण है वो लागू नहीं होगा। इसके बाद है उपभोक्ता की आय को सीमित माना गया है। उपभोक्ता की जो आय है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वरना सीमांत उपयोगिता विश्लेषण लागू नहीं होगा। अगर पहले अपने को 20,000 मिलते हैं तो हम किसी वस्तु की कम मात्रा खरीद पा रहे हैं और उससे हमें उपयोगिता भी सीमित मात्रा में मिल रही, लेकिन हमारी आय 20 से बढ़कर 40 या 50,000 हो जाती है तो हम ज़्यादा या उन्नत किस्म की वस्तुएं हम खरीद पाएंगे और जो सीमांत उपयोगिता है वो उसमें कमी या वृद्धि हो सकती है। फिर है बाजार में बहुत अधिक क्रेता विक्रेता होते हैं और उपभोक्ता उस बाजार का एक अंश मात्र होता है। जिस बाजार की हम बात करते हैं वहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि केवल मैं ही उपभोक्ता नहीं हूँ, यहाँ पर बहुत सारे और भी अन्य क्रेता और विक्रेता हैं और मेरा जो कंट्रीब्यूशन है इस बाजार में वो एक नाम मात्र का है या मैं एक छोटा सा अंश मात्र हूँ। तो इस प्रकार सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की ये मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं के पूरा होने पर ही ये विश्लेषण लागू होता है। धन्यवाद।